क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो वह हमें और दूर क्यों ले जाती है? क्यों जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति की तलाश करते हैं तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है? क्यों जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार दौड़ते रहते हैं तो वह हमें कभी पूरी तरह से नहीं मिलता? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और प्राचीन सच्चाई है। सच्ची सफलता, शांति और संतुष्टि का राज कभी भी जोर लगाने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। जितना हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही हमारे हाथों से फिसलती जाती है। आप यह सोच सकते हैं कि क्या सच में हम सब जानते हैं कि सफलता, खुशी और शांति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? लेकिन क्या अगर असल में कड़ी मेहनत से ज्यादा स्वाभाविक रूप से जीने की कला है और यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है? आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो चीजें उल्टी दिशा में क्यों जाती हैं? जब आप सोचते हैं कि अब बस और थोड़ा और मेहनत करने से परिणाम आएगा, तो आपको लगता है कि कुछ और समय या प्रयास की जरूरत है। यह विचार आपके भीतर एक संघर्ष और असंतोष का जन्म देता है। वहीं अगर आप थोड़ी देर के लिए इस सोच को छोड़ दें और बस उसी क्षण में रहें, तो क्या होता है? क्या जब आप खुद को और दुनिया को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं तो क्या चीजें अपनी जगह पर नहीं आने लगती? जब हम अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो हम जो चाहते हैं वह हमारे पास नहीं आता। असल में हम उस दिशा में जा रहे होते हैं जो हमें और अधिक तनाव और असंतोष देती है। कैसे छोड़ने का तरीका असल में हमें जीवन में अधिक शांति, संतोष और सफलता दिला सकता है। पीछा नहीं, स्वीकार करना सीखिए। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में पानी है। अगर आप अपनी मुट्ठी कसकर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वह उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी हथेली को खुला छोड़ दें तो वह पानी सहज रूप से थमा रहेगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम खुशी, प्यार, सफलता या शांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम उन्हें जबरदस्ती खींचने का प्रयास करते हैं, तो वह चीजें और अधिक दूर होती चली जाती हैं। यह प्रकृति का नियम है जिसे प्राचीन परंपराओं ने सदियों पहले समझ लिया था। यानी ऐसा कर्म जो बिन प्रयास के फलित हो। एक चित्रकार वर्षों तक अपने चित्रों को मशहूर करने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन मान्यता नहीं मिली। एक दिन थक हारकर उसने चित्र बनाना सिर्फ अपने आनंद के लिए शुरू कर दिया। बिना किसी अपेक्षा के, और कुछ ही महीनों में उसकी कला लोगों के दिलों तक पहुंच गई। जब उसने छोड़ा तभी सब कुछ आया। हमें बताया गया कि जो कुछ भी चाहिए उसके पीछे दौड़ो। लेकिन सच्चाई यह है, जब हम किसी चीज की अति इच्छा करते हैं तो हम उसकी कमी की ऊर्जा प्रसारित करते हैं और ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा का ही उत्तर देता है। इसलिए पहला रहस्य है, जबरदस्ती छोड़िए और स्वीकृति की शक्ति को जानिए। जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना किसी उम्मीद के, तो जीवन स्वयं हमें वहां ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, एक नदी को वह कभी जोर से धक्का नहीं देती, ना ही पत्थरों से लड़ती है। फिर भी वह चुपचाप पहाड़ों को काट देती है, रास्ते बना देती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। यही है वो बिना संघर्ष के, बिना जोर के सहजता से बहना। सच्चा कर्म वह होता है जिसमें कोई आंतरिक बल नहीं लगाया जाता, कोई घबराहट या जिद नहीं होती, सिर्फ प्रवाह होता है। आज की दुनिया में हम इससे ठीक उल्टा करते हैं। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश, हर मोड़ पर योजना, हर पल पर पकड़। लेकिन क्या आपने देखा है कि जब हम किसी काम को जरूरत से ज्यादा सोचकर करने लगते हैं तो वह उलझ जाता है? मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप किसी काम को बहुत ज्यादा जरूरी मान लेते हैं तब घबराहट होने लगती है। मन और शरीर में तनाव आता है और परिणाम उल्टा हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को जबरदस्ती करने लगे, जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं नदी की तरह बह सकता हूं? यह एक सच्चाई है, इच्छा नहीं, समर्पण में शक्ति है। आपने शायद सुना होगा, जहां चाहा है वहां राह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब इच्छा अत्यधिक हो जाती है, जब वह लालसा बन जाती है, तब राह और भी मुश्किल हो जाती है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, प्यार, पैसा, सफलता, तो उस इच्छा के पीछे एक भय छुपा होता है। भय कि अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और यही भय, यही कमी की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रतिरोध पैदा करती है। यानी जब हम कुछ को पाने की बेताबी से कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में उसकी अनुपस्थिति को और गहरा कर रहे होते हैं। खुद को चुपचाप उस चीज की ओर बहने दो जिसे तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो। वह तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप इच्छाएं छोड़ दें, बल्कि इच्छा को जिद में ना बदलें। आप बीज बोइए, लेकिन उसकी जड़ें खींच खींच कर ना देखें कि कब पेड़ बनेगा। याद रखिए, जो चीज आप सच्चे दिल से चाहते हैं वह आपकी ओर तभी आती है जब आप उसे आमंत्रित करते हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
ऐसे ही सच्चे और गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।